हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। कैसे मिजाज हैं आप सबके? उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम अब्दुल अजीज़ और आप देख रहे हैं टेक्निकल ए टू जेड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेड 18650 लियोन बैटरी सेल को हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। कौन कौन से और कितने तरीके हैं जिनसे हम इन ख़राब 18650 बैटरी सेल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है जिससे बैटरी सेल डैमेज भी ना हो और 100% सेव भी हो। जी हाँ, तो दोस्तों आप इनको इजीली रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करने के बाद आप इनको किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। पावर बैंक, बैटरी पैक, यहाँ तक के लैपटॉप बैटरी में भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के लिए चंद बेसिक तरीके लाया हूँ जिनसे आप इन ख़राब 18650 लियोन बैटरी सेल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं, जो कि 100% यूज़फुल हैं, 100% सक्सेसफुल ट्रिक्स हैं। तो मेरी नज़र में इनको रिपेयर करने के टोटली 4 तरीके हैं। तो वो कौन से हैं और इनमें सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है जो कि 100% सेव भी हो। तो चलिए मैं आप दोस्तों को बता ही देता हूँ, सिर्फ ज़ुबानी ही नहीं बल्कि मैं आप दोस्तों को इन्हें प्रैक्टिकली रिपेयर भी करके दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले मेथड की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात क्लियर करता चलूँ कि इन तरीकों से आप सिर्फ और सिर्फ वही सेल ठीक कर सकते हैं जो कि ओवर चार्जिंग या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से ख़राब हुए हैं। सो दोस्तों इन सेल को रिपेयर करने का सबसे पहला जो तरीका है वो तो आपने अक्सर यूट्यूब वीडियोस में देखा ही होगा कि वो इस सेल की ये जो पॉजिटिव पॉइंट हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसको यहाँ से काट कर इसके अंदर एक डायरेक्ट एक वायर लगा देते हैं। वायर को जॉइंट करके इसके अंदर से कनेक्शन निकाल रहे होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इस सेल को रिपेयर करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप इस सेल को ईजीली रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से आप इस सेल को रिपेयर करना चाहते हैं तो इस सेल की ये जो पॉजिटिव पॉइंट है तो इसको यहाँ से आपने काटना होगा। तो इसको काटने से इसकी ये जो बॉडी है तो ये बहुत ही ज़्यादा हद तक मुतासिर हो जाती है, यानी कि डैमेज हो जाती है। तो बाद में हमें इसके अंदर ग्लू गन भरकर या फिर कोई और जुगाड़ लगाकर इसे बंद करना पड़ता है। सो दोस्तों होता कुछ यूँ है कि शॉर्ट सर्किट या फिर ओवर चार्जिंग की वजह से इसका ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसके अंदर जो पॉइंट लगी होती है जो कि इसके साथ इसका करंट को कनेक्शन कर रही होती है, तो वो पॉइंट इस पॉजिटिव टर्मिनल से हट जाती है। तो जब पॉइंट हट जाती है तो सेल डैमेज हो जाता है, काम नहीं कर रहा होता। सो ऐसे सेल को हमें दोबारा से रिप्लेस करना पड़ता है। रिप्लेस करके उसके अंदर से कनेक्शन निकालना होता है। तो इस तरीके से भी आप इसका कनेक्शन इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से आप इसका कनेक्शन निकालते हैं तो इसकी ये जो बॉडी है तो ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो इसलिए ये तरीका मैं आप दोस्तों को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एक तो इसकी बॉडी डैमेज हो जाती है और दूसरा ये सेव भी नहीं है। सो ये तरीका मैं आप दोस्तों को प्रैक्टिकली नहीं करके दिखाने वाला, क्योंकि ये तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो आगे चलकर मैं आप दोस्तों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे इस सेल की बॉडी भी डैमेज नहीं होगी और आप इसे 100% रिपेयर भी कर सकेंगे। सो दोस्तों इन्हें रिपेयर करने का जो दूसरा तरीका है वो ये कि कोई भी आप एक कील ले लें या एक्सल ले लें या फिर स्क्रू ड्राइवर ले लें, उसको यहाँ पर रखें। यहाँ पर रख के इसके ऊपर से हथौड़ी की मदद या फिर किसी भी चीज़ से चोट लगाएं। जब आप इसको चोट लगाएंगे तो इसका ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो इस तरीके से भी आप इसको रिपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन ये भी तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि इसकी ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पूरे का पूरा नीचे बैठ जाता है। तो अगर इस तरीके से आप इस सेल को रिपेयर करना चाहते हैं तो 50% चांसेस हैं कि सेल ठीक हो जाए। लेकिन इसमें एक ख़तरा भी है, वो देखें कि इसकी ये जो पॉजिटिव टर्मिनल और इसकी ये जो बॉडी है तो ये पूरी की पूरी नेगेटिव है। पॉजिटिव टर्मिनल और इसकी बॉडी में जो डिस्टेंस है, जो फासला है तो वो बहुत ही कम है। तो जब पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर चोट लगती है तो यहाँ पर यह ख़तरा रहता है कि कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। सो इसलिए ये तरीका भी मैं आप दोस्तों को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करने वाला, क्योंकि इस तरीके में इस सेल के रिपेयर होने के चांसेस बहुत कम हैं, और दूसरा इसकी बॉडी भी डैमेज हो जाती है, और तीसरा इसके शॉर्ट सर्किट होने का भी ख़तरा रहता है। सो इसलिए ये तरीका भी मैं आप दोस्तों को प्रैक्टिकली नहीं करके दिखाने वाला, क्योंकि इसमें इसका पॉजिटिव टर्मिनल बॉडी भी डैमेज हो जाती है और दूसरा ख़तरा भी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। और जो तीसरा तरीका है वो ये कि आप कोई भी एक नोकीली चीज़ ले लें। इस तरह का एक स्क्रू ड्राइवर ले लें या फिर कैंची ले लें या फिर ये चिमटी ले लें, गरज कुछ भी हो लेकिन इस तरह की नोकीली होनी चाहिए। तो उसको आप सेल की ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसके अंदर ये जो आपको होल नज़र आ रहा है तो इसके अंदर लगाकर इसको आप थोड़ा सा ज़ोर से दबाएँ। अब चूँकि ये तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया तो इसलिए चलो ये तरीका मैं आप दोस्तों को प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूँ। सो इसको प्रैक्टिकली करके दिखाने से पहले एक बार फिर से मैं आप दोस्तों को इसके वोल्टेज भी चेक करा दूं, ताकि आप दोस्तों को इल्म हो जाए कि ये सेल डैमेज है।
ये आप देख सकते हैं ये 0.1 है। तो चलिए अब इसको रिपेयर करके देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इसके वोल्टेजेस बिल्कुल भी लो हैं, बिल्कुल ही ज़ीरो हैं। हालांकि इसके वोल्टेज 3.7 होने चाहिए थे अगर ये सेल सही होता तो। अब देखें, मैं इस कैंची की नोक को सेल के होल में देता हूँ और थोड़ा सा ज़ोर से दबाता हूँ। और अब दूसरे में देता हूँ। तो अब इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो चलिए अब मैं इस मल्टीमीटर को करीब कर लेता हूँ। मल्टीमीटर को करीब करने के बाद अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसके 100% जो रिकवरी है तो वो कर ली है। 2.70 वोल्टेज जो हैं वो शो हो रहे हैं। हालांकि पहले ये बिल्कुल ही ज़ीरो वोल्टेज शो कर रहा था। तो ये जो तरीका है तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इस तरीके में इस सेल की ये जो बॉडी है तो ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं होती और जो सेल है तो ये 100% इसमें रिकवरी हो जाती है, यानी कि 100% रिपेयर करना मुमकिन है। और इसकी बाकी की जो बॉडी है तो वो बिल्कुल ही सेव है। मैं आप दोस्तों को भी यही तरीका रेकमेंड करूंगा, क्योंकि एक तो इसमें सेफ्टी भी है, किसी भी किस्म के ब्लास्ट होने का भी ख़तरा नहीं है और ना ही इसकी ये जो बॉडी है तो वो डैमेज होती है। इसी वजह से ये तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। तो ये जो बैटरी है तो इसको हम पहले ही रिपेयर कर चुके हैं, तो इसलिए इसको मैं साइड पर कर देता हूँ। और अब हम ये उठा लेते हैं, ये भी ख़राब है। तो इसके भी मैं आप दोस्तों को वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इसके भी वोल्टेज बिल्कुल ही ज़ीरो हैं। दोस्तों तीसरा जो तरीका है तो वो ये कि कोई भी आप कुछ इस तरह का है कि स्क्रू ड्राइवर ले लें, छोटा सा कुछ इस तरह का, और इसका ये जो होल है तो इसमें लगा दें। इसको इस होल में लगाने के बाद आप इसको कुछ इस तरह से घुमाएंगे जिस साइड पर के आप एक स्क्रू को टाइट करते हैं। तो इसको घुमाते आना है जब तक के इसके जो वोल्टेज हैं वो रिकवर नहीं हो पाते। ऐसा से आप अपने इसके जो वोल्टेजेस हैं तो वो भी चेक करते आने हैं। अभी तक कुछ भी वोल्टेजेस शो नहीं हो रहे, तो और भी हमें इसको टाइट करना है। और मैं इसको टाइट करता हूँ। अभी जो है थोड़ी सी गैस निकलने की आवाज़ सुनाई दी है, तो शायद अब इसके जो वोल्टेज हैं वो रिकवर हो गए होंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि 2.20 वोल्टेज जो हैं वो शो हो रहे हैं। 2.20 तक इसके वोल्टेज रिकवर हो चुके हैं। तो अब हम इसको दोबारा से इसका ये जो स्क्रू है तो इसको निकाल देते हैं। तो ये जो तरीका है तो इस तरीके से भी आप 100% किसी भी सेल को रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में ये जो तरीका है तो ये भी सेव है, इसमें भी किसी भी किस्म का ये जो बॉडी है तो इसके ऊपर स्क्रैच नहीं आता। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी ये जो बॉडी है तो ये बिल्कुल भी सेव है, किसी भी किस्म का इसके ऊपर स्क्रैच नहीं आया। तो कुछ इसी वजह से ये तरीका भी मुझे बहुत ही पसंद आया। लेकिन जो तीसरे नंबर पर मैंने आप दोस्तों को तरीका बताया वो इससे भी अच्छा है। तो आप कोशिश यही करें कि जो तीसरे नंबर मैंने आप दोस्तों को बताया तो आप उसी तरीके से ही इस सेल को रिपेयर करने की कोशिश करें। अगर उस तरीके से सेल रिपेयर नहीं हो पाता तो फिर आप इसी तरीके को जो है वो ट्राई करें। कभी कभार नोकीली चीज़ से इसके ऊपर दबाने से भी इसके जो वोल्टेज हैं तो वो रिकवर नहीं हो पाते। स्क्रू लगाकर उसको टाइट करने से इसकी जो वोल्टेज हैं तो वो 100% रिकवर हो जाते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आप दोस्तों को वो सारे ही तरीके बता दिए हैं जिससे कि सेल को रिपेयर करना मुमकिन है। तो मेरी नज़र में तो ये 4 तरीके ही हैं। अगर आपकी नज़र में और कोई भी है तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप कि आज की इस वीडियो से आप दोस्तों को काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वाकई में आप दोस्तों को नया कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और घंटी को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।